चंदा मेरी बहना। बाबुल रोए रोए माए, बिटिया की है चंदा की है आज विदाई। हाँ राधा, मैंने भी जो अंगारे राजन की निगाहों में देखे वो रह रहकर मुझे डरा रहे। सोचता हूं जल्दी निकल जाऊं। देखिए, अगर अभी हम तुरंत घर से निकल जाएंगे तो सबको शक हो जाएगा। कैसे भी हमें आज का दिन बिताना होगा। हमारा कल जाना ठीक रहेगा। ठीक है राधा, आज और इस घर को और घर के लोगों को जी भर के देख लेते। बस कीजिए, रोक लीजिए अपने आंसुओं को। अब तो मेरे जीवन पर बहाना है। सही कहा भाभी आपने। चंदा के चले जाने के बाद ये घर जैसे सूना सा हो गया। वहां माँ, बाबूजी और दादी का रो रो के बुरा हाल हो रहा है, और यहाँ आप लोग। और ससुराल में चंदा का भी यही हाल हो रहा होगा। हम लोग जितना चंदा को मिस कर रहे हैं, उससे ज्यादा वो हमें मिस कर रही होगी। और भैया आपको तो वो भुला नहीं पा रही होगी। माँ और बाबूजी के सामने ऐसा मत करना, वरना उन्हें और दुख होगा। हाँ भैया, मैं भी वही था। मुझसे जब नहीं रहा गया तो मैं यहाँ आ गया अपना दुख भुलाने के लिए। बाबूजी जिस तरीके की बातें कर रहे थे, मैं समझ गया था कि बाबूजी चंदा की विदाई का गम भुलाने के लिए ये सब बातें कर रहे हैं। देखो रे, बाबूजी हमारा कितना ख्याल रखते हैं, तो हमें भी बाबूजी का ख्याल रखना चाहिए ना। अरे अब तू बड़ा हो गया, माँ और बाबूजी का ख्याल रखना, उन्हें कभी कोई दुख मत होने देना। भैया ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं और ये सब? भैया ये जिम्मेदारियां तो हम दोनों आपस में। फिर भी भैया अगर मुझसे कुछ भूल हो जाए तो आप संभाल लेना। भैया मैंने जीवन में जो कुछ भी सीखा है आप ही से सीखा, और आगे भी वही करूंगा जो जो आप चाहेंगे भैया। माँ बाबूजी से ज्यादा मैंने ये कोशिश की है कि मेरी वजह से मेरे बड़े भैया को कभी दुख न पहुंचे। श्री राम जी और भरत जी के प्यार को महसूस तो कई बार किया था, पर आज देख भी रही हूं और महसूस भी कर रही हूं। बस कीजिए आप दोनों, अपने आप को संभालिए। और प्रेम, आपके भैया ने जैसा आपको समझाया, माँ, बाबूजी, दादी, सबको संभालने की कोशिश करी। अभी जो अपनी जिम्मेदारी खुद नहीं निभा सकता उसे आप इतना बड़ा काम दे रही हैं। ये काम तो भैया ही कर सकते हैं, और आगे भी इस जिम्मेदारी को भैया ही निभा पाएंगे।
देवर जी जाइए, आपकी चंदा रानी आपका इंतजार कर रही है। भाभी वो मैं चांद शर्मा के आज बैठा है, घूंघट भी बदलियां सी छाई है। दिल मेरा आज नहीं है बस में, बस इतनी बात समझ आई है। न जाने क्यों यह एहसास हो रहा है जैसे आज हमारी आपसे पहली मुलाकात है। अब और इंतजार नहीं होता। प्लीज अपने चेहरे से इस घूंघट को हटा लीजिए जो हम दोनों के बीच दीवार बनी हुई है। अगर ये आपको दीवार लगती है तो आप ही इसे हटा दें। ओह, मैं तो भूल ही गया था कि अब मैं शादीशुदा हूं। अब तो हमें आपकी हर बात को मानना होगा। हंस लीजिए, अपने राजन की बेबसी पर हंस लीजिए। चांद को देखा है, चाहा सबने, किसी को चांद न मिल पाया है। मैं बड़ा खुशनसीब जिसके घर आज खुद चांद उतर आया है। कितनी बार इस चेहरे को देख चुका हूं, लेकिन पता नहीं क्यों आज इस चेहरे से नजर ही नहीं हटती। मैं बड़ा खुशनसीब हूं। वेलकम टू माई लाइफ। केवल आप ही नहीं, हम भी खुशनसीब हैं जो आपने हमें अपनी जिंदगी में शामिल किया। चंदा, आपके बिना आपका ये राजन अधूरा था, पर आज आपके आने के बाद मैं अपने आप को पूरा महसूस कर रहा हूं। हम कितने नसीब वाले हैं। नसीब तो अब आप हमारा बन चुकी है। कितनी मिन्नतों के बाद आपको पाया है मैंने। ऊपर वाले से यही दुआ करूंगा कि मेरी हर दुआ में 7 जन्मों तक सिर्फ और सिर्फ
आप ही शामिल रहें। हाँ राजन, हम तो कहते हैं जन्म चाहे जितने मिले पर हो सदा आपके साथ ही। ओ चंदा, आई रियली लव यू। हाँ दीदी, समझ गए। धीरे धीरे सब सीख जाएंगे। घर की आदत है ना, धीरे धीरे जाएगी। चंदा मेरी बहना। रात को तो चांद को देखने के लिए बड़े बेताब हो रहे थे, और आज जब वही चांद सामने खड़ा है तो जनाब आंखें बंद करके सो रहे हैं। सोने दो ना। उठो ना, कब की सुबह हो गई। अपनी काली जुल्फों को बिखर जाने दो, फिर से रात आ जाएगी। रात आए ना आए पर घर वाले जरूर आ जाएंगे। लो, सच में कोई आ गया। खुश रहो। नहा ली हो तुम? तैयार होकर के जल्दी से आ जाना। आज तुम्हारी रसोई छूने की रस्म पूरी की जाएगी। भाभी गई? हाँ, मुझे जाना है।
विधिरा रुक जाओ। जी नहीं, दीदी फिर से आ जाएंगी। खीर बन गया? बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है। चलो अच्छा है कि तुमको खीर बनाना आता है, नहीं तो ये रस्म कैसे निभाती? हाँ हाँ दीदी, हमें खाना बनाना भी आता है। माँ ने सब सिखाया है। वेरी गुड वेरी गुड। वो लगा ना कि तुम बहुत पढ़ी लिखी हो, पता नहीं ये सब आता होगा कि नहीं। जो नहीं आता होगा वो आपसे सीख लेंगे। चिंता मत करो, धीरे धीरे बहुत कुछ सिखा देंगे। कुछ बोली क्या? हाँ हाँ, जो तुमको नहीं आता होगा वो तो हम सिखाएंगे ही। और हाँ, तुम भी हमको एक चीज सिखाओगी। हम आपको क्या सिखा सकते हैं? आपको तो सब कुछ आता ही होगा। अरे नहीं नहीं, तुम समझी नहीं, ये सब तो हमको आता है। कहा है ना, अंग्रेजी में हमारा हाथ थोड़ा तंग है। धीरे से। नई नवेली दुल्हन हो, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? समझ गई ना? हाँ दीदी, समझ गए। धीरे धीरे सब सीख जाएंगे। घर की आदत है ना, धीरे धीरे जाएगी। पर हम ट्राई करेंगे। हाँ, ये टाई से याद आया कि वो अंग्रेजी सिखाने वाली बात है ना, वो कहा है ना, तुम्हारे भैया भी अंग्रेजी में कुछ ज्यादा नहीं, हम सीख जाएंगे ना तो रुतबा झाड़ेंगे उन पर। अरे बाप रे, ये अंग्रेजी के चक्कर में ना खीर ले जाना ही भूल गए। चलो चलो लेके चलो। आप खीर खाइए ना। हमको नहीं खाना है। क्यों नहीं खाएंगे? चंदा मेरी बहना। आज राजन बहू चंदा की रसोई छूने की रस्म हो रही है। अच्छा दिन है आज, तो हमने सोचा ये रस्म भी पूरी कर ली जाए। रस्में ही तो निभाए जा रहा हूं ठकुराइन। वक्त जो है आगे आगे चलता जा रहा है और मैं विवेकहीन उसके पीछे पीछे चलता जा रहा हूं। हाँ बेटा। बाबूजी, आज आपकी छोटी बहू ने अपने हाथों से खीर बनाई है। चख के बताइए कि कैसी बनी है। और हाँ, खाली खाकर बताने से काम नहीं चलेगा, अपनी छोटी बहू को नेक भी देना होगा। मेरा आशीर्वाद है आप सब लोगों के साथ। बाबूजी, खाली आशीर्वाद से काम नहीं चलेगा। हाँ हाँ बेटी, मांग लो, क्या चाहिए तुम्हें? मांगो ना,
तुम्हारा हक बनता है। मांग सकती हो बेटी, जो भी मांगना है। आपके आशीर्वाद से बड़ी और क्या चीज हो सकती है बाबूजी? आप सबका आशीर्वाद मिल गया, मुझे सब कुछ मिल गया। लो, इतना सुनहरा मौका आशीर्वाद के चक्कर में गंवा बैठी। देवर जी की खीर उनके कमरे में ले जाकर दे दो। आप खीर खाइए ना। हमको नहीं खाना है। क्यों नहीं खाएंगे? आपके हर क्यों का जवाब देना हम जरूरी नहीं समझते। क्या हो गया? कहाँ खो गई आप? कहीं नहीं। क्या कर रहे? कोई आ गया तो? आ गया तो आ जाने दो। हम तो अपने बीवी के पहलू में बैठे हैं, फिर डर किस बात का? और वैसे भी अब तो आप हमारी हैं और हम आपके। अब हमको खाने पीने में भी परमिशन लेना होगा। क्या बात कर रहे हैं? हम और परमिशन, वो भी आपको? राम 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 राम। हम आपके परमिशन की बात नहीं कर रहे हैं, बाबूजी के परमिशन की बात कर रहे हैं। राधा, हमें जल्दी से चलना चाहिए, इससे पहले कि कुछ गड़बड़ हो जाए। गड़बड़ तो हो चुकी है भैया।